हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का देखिए क्या चला रहा हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो आप टेंस पढ़े हैं दोस्तों, हम टेंस खत्म कर चुके हैं, वो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ टेंस है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये भी और आपका और एक्टिव पैसिव और टेंस का उसमें भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी एक बार ख़त्म हो चुका है, दोबारा पढ़ा रहे हैं कि और रिवीजन हो जाए, वो देख लीजिए वहाँ पर जाकर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें आप क्या पढ़ाएंगे, हम इसी को आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं। टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, जिसको कहेंगे टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब देखिए ये पैसिव वॉइस बनाते समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो आपको पहले चला आता है, क्या होता है, OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है विल, आपका विल तो रहेगा प्लस बी हो जाता है, BE, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, SUB। समझ गए इतना आई होप समझ में आगे हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर LETTER, ए लेटर, इतना समझ में आया। ए लेटर के साथ आपको विल भी लगाना है, विल बी, प्लस वर्ब क्या है, लिखना, WRITTEN, रिटेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन, तो रिटेन हो गया। ठीक है, अब बाई, अब सब्जेक्ट ही का किस में बदलता है, हिम में, HIM। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए ये आपका ही विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। अब देखिए वह एक पत्र लिखेगा, इसका हिंदी हो गया। अब देखिए ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। क्या है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, इसका ये हिंदी हो गया। ठीक है, ए लेटर है एक पत्र, बाय हिम उसके द्वारा, रिटन लिखा जाएगा, विल बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, ये आपका वह एक पत्र लिखेगा, ये हो गया। अब उसी का आपका पैसिव वॉइस बनाए, इतना तो आपको क्लियर है ना, इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या है, ही विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ये पैसिव का फार्मूला है। ठीक है, और ये आपका पैसिव वॉइस ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर पहले लिखिए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब HB, और इसमें आपका ये आपका HB है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसको लिखें विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रोट रिटेन, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही का हिम में बदल दिए। इतना आई होप समझ में आगे होगा। अगर इसका निगेटिव आ जाए तो कैसे करेंगे, निगेटिव में आपको सिंपल है, आपको ये विल के बाद यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, और आप भी विल के बाद ही नॉट लगा दें, NOT, ये आपका निगेटिव बन गया। समझ में आया कि नहीं, वही है, यहाँ पर भी आप फार्मूला में नॉट लिख सकते हैं निगेटिव में। समझ गए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपका निगेटिव हो गया, यहाँ पे आपका विल के बाद नॉट लगा देना और कुछ नहीं करना है। इंट्रागेटिव आ गया, यही विल आप यहाँ पहले लिखोगे, ये भी विल आपको पहले लिखना है, आपका विल ए लेटर बी। अब देखिए इंट्रागेटिव का पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं, विल ए लेटर बी रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई हिम। ठीक है, ये किसका है, इंट्रागेटिव का पैसिव है। समझ रहे हैं, आपका विल, इसका आपका एक्टिव वॉइस का भी आगे आएगा, तो इसका भी आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद बी लगाकर वही चीज़ आप लिख दीजिए। समझ में आया। अब इंट्रागेटिव एंड निगेटिव आए तो लेटर के बाद यहाँ पे नॉट लगा दो, समझ गए, लेटर के बाद नॉट लगा दो, तब बी आएगा, तब रिटेन बाय हिम। समझ में आया। क्वेश्चन वर्ड आया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखो और उसी को ऐसे लिख दो। क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव आया, क्वेश्चन वर्ड लिख के और इसको विल ए लेटर नॉट बी रिटेन बाय हिम। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये आपको वीडियो अगर समझ में आया तो एक हम सेंटेंस देंगे जिसको आपको बनाना है। देखिए आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे सी विल FLY फ्लाई ए काइट,
KITE। इसी को आपको पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होता है। सी का आप हर होता है ये बता दिए हम पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब ए देखिए, सी विल फ्लाई ए काइट, इसका आपको पैसिव वॉइस कमेंट करके बताना है, तभी हम समझेंगे आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हो गया, ये अगर आपको समझ में आया होगा पैसिव वॉइस कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं समझ में आया है इसको फिर से दोबारा देखिए, तब पर भी नहीं समझना हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको 0 लेवल से पढ़ा है, एकदम 0 लेवल से, आप भूलेंगे ही नहीं, उसको चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।